हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसीएम क्लासेस। आज हम बीबीए पार्ट थर्ड का इंटरनेशनल बिजनेस टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फॉर एग्जाम 2023 के लिए। हर बार की तरह पहले हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं यूनिट वाइज, फिर लास्ट ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे और पेपर के बाद में फिर हम इस साल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं वो हम यहाँ देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें सिलेबस को डिस्कस करें। तो देखो, आपके फर्स्ट यूनिट में एक ही चैप्टर है इंटरनेशनल बिजनेस, तो ये तो बहुत सॉलिड तरीके से होना चाहिए। इंटरनेशनल बिजनेस की मीनिंग डेफिनेशन तो रटी हुई होनी चाहिए, एज इट इज़ वहाँ पर छाप के आओ आप, ठीक है। और बाकी चीज़ें और क्या है आ सकती हैं वो हम देखेंगे। फिर सेकेंड यूनिट कंपैरेटिवली बड़ी है, बड़ी क्या वो इन्वायरमेंट का है। अब इन्वायरमेंट आपको पता है, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट जिसमें कल्चरल इन्वायरमेंट हो सकता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट और फाइनेंस इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में अलग अलग जो टाइप्स है वो सारे एक साथ आपको समझा दिए अलग अलग चैप्टर वाइज। फिर उसके बाद अगर हम देखें थर्ड यूनिट में इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती है, वो एक फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके हर साल इसका क्वेश्चन मैक्सिमम बनता ही बनता है। हम देखेंगे किस तरह से क्या है। एक आपका इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट वो, और उसमें एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है वो, और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये तीन चैप्टर इसके अंदर हैं। फिफ्थ की बात करें तो ग्लोबल ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फिफ्थ थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा है भाई। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट इन फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्रोसीजर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ई बिजनेस, और एथिक्स एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो फिफ्थ यूनिट है ये कंपैरेटिवली आपके इसमें बड़ी है। चलिए अब अपन इसमें देखें यूनिट वाइज कि आपके लास्ट ईयर जो है वो पेपर कैसा बना था। तो लास्ट ईयर का पेपर देखिए, आपको पता है हर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं और हमें एक करना होता है। यहाँ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल बिजनेस, तो मैंने कहा था ये टॉपिक तो अच्छी तरह होना ही चाहिए। इंटरनेशनल बिजनेस जो है उसकी मीनिंग डेफिनेशन तो रटी हुई होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन पहली यूनिट में आएगा तो पहले तो वही लिखना पड़ेगा। दूसरा, डिस्कस इज मैन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये तो इजी क्वेश्चन था लास्ट ईयर। फिर डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस, तो इंटरनेशनल बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स है, नीड, इंपॉर्टेंस सब आ गया। हालांकि यही चीज़ रिपीट होने का चांस है, ठीक है, क्योंकि पहले यूनिट में एक ही चैप्टर है इंटरनेशनल बिजनेस। उसके बाद एनवायरनमेंट में देखो, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, और ब्रीफ डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इसके कंपोनेंट जब बताओगे तो एनवायरनमेंट में वही सारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, जो अलग अलग एनवायरनमेंट है वो सारे इसमें शॉर्ट में आ जाते हैं। फिर अलग अलग चैप्टर वाइज उनको डिटेल में दे रखा है। तो ये क्वेश्चन तो आपको फिर करना चाहिए ताकि आपको पूरे यूनिट जो है उसका ओवरव्यू मिल जाता है। फिर डिस्कस द की लीगल इशू दैट इन्फ्लुएंस द इंटरनेशनल बिजनेस, तो लीगल इशू लेना, लीगल इन्वायरमेंट के बारे में आपको पूछ लिया। फिर उसके बाद में थर्ड, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, तो भाई कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो वो चीज़ें। एक डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, मैंने कहा लगभग हर साल इस WTO का तो क्वेश्चन आता ही आता है। फोर्थ की बात करें, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अचीवमेंट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो IMF का जो है वो डिटेल पूछ लिया आपको भाई, उसके ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिए, फंक्शन भी और अचीवमेंट भी पूछ लिए। एक एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड वर्किंग ऑफ वर्ल्ड बैंक, उसका भी पूछ लिया। तो 2 इंस्टीट्यूट इसमें IMF है और वर्ल्ड बैंक दे रखे थे, दोनों पूछ लिए। फिर उसके बाद फिफ्थ यूनिट थोड़ी लेंदी थी, तो इसमें एक तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ गया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए, और एक ब्रीफ एक्सप्लेन द एक्सपोर्ट प्रोसेसर इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो एक्सपोर्ट जो प्रोसीजर होता है लंबा चौड़ा होता है भाई, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इसमें काफ़ी लेंदी इसी का था, लेकिन ये लास्ट ईयर आ चुका है। तो अपन अब इसके बेसिस पे देखें कि इस साल कौन से आने के चांसेस हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले फर्स्ट यूनिट अगर अपन देखें
तो फर्स्ट यूनिट में देखो, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट टू मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने कहा था लास्ट ईयर इंपॉर्टेंस सर वो सब कुछ आ चुकी, लेकिन फिर भी कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस दोबारा पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर नेक्स्ट भी देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस एंड राइट डाउन द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। फिर व्हाट, मतलब एक तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस का डिफरेंस पूछ लिया, और इंटरनेशनल बिजनेस जो है उसका स्कोप पूछ लिया। फिर व्हाट इज द स्कोप इंटरनेशनल बिजनेस, देखो वापस आ गया स्कोप, ज़्यादा कुछ है नहीं इस यूनिट के अंदर। एक्सप्लेन द बेसिक प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये जो प्रॉब्लम है वो चैलेंजेस वगैरह हैं, ये चीज़ें, तो यही चीज़ें हैं इस चैप्टर में, मतलब यूनिट में ही ये यूनिट में ही एक चैप्टर, इस चैप्टर में यही चीज़ें हैं। तो आप अच्छी तरह पढ़ना, एक क्वेश्चन तो आपका 20 मार्क्स का भिड़ते जाके अच्छी तरह से होना चाहिए। फिर सेकंड की बात करें तो अलग अलग इन्वायरमेंट थे। तो देखो, एक तो की पॉलिटिकल एंड कल्चर इशू ऑफ इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल बिजनेस, और एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट विच इन्फ्लुएंस द इंटरनेशनल बिजनेस। अब देखो, ये एक तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया, अब इसको घुमा के भी लिख सकते हैं। तो मैंने कहा कभी भी लैंग्वेज में कोई घुमा के दे तो आप सबसे पहले उस लैंग्वेज को थोड़ा समझा के और बताना वही है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें बताना होता है। फिर हाउ डू कल्चर फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरनेशनल बिजनेस। अब देखो कल्चर इशू वहाँ पर भी आ गए, ये भी है, तो वो एक ही चीज़ है। हाउ डज द इंडियन कल्चर अफेक्ट द इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंडियन कल्चर जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस को कैसे अफेक्ट करता है वो आपको बताना है। थर्ड यूनिट में मैंने कहा था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO हर साल आता है, तो उसके रोल इन इंटरनेशनल बिजनेस में वो बताना, और एक डिस्कस द नॉर्म्स ऑफ ज्वाइनिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बाय न्यू कंट्री। नई कंट्री जब ज्वाइन करते हैं WTO तो उसके क्या नॉर्म्स हैं, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेन द मेन फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या फॉर्म्स है बिजनेस की, इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो बतानी है। थर्ड यूनिट के बाद अपन देखते हैं फोर्थ में आपके एक तो इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है, और एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। दूसरा मैंने आपको बताया था इसके अंदर दो ऑर्गेनाइजेशन जो थी, तो देखो एक तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल फाइनेंस, व्हाट आर द नीड ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस इन मॉडर्न टाइम। तो ये दो क्वेश्चन इसलिए दे रखे हैं, इसमें 3 चैप्टर हैं, एक तो इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट, और एक IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और एक आपका था वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का लास्ट ईयर आ चुका, तो मैंने इसके 2 क्वेश्चन लिखे हैं क्योंकि इसमें आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस, क्योंकि IMF का भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है, देखो ये हर साल 18, 90, 20, 21, 22 हर साल आ रहा है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड अचीवमेंट। तो ये आप एक चित्र हर साल कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है ये, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ की बात करें, डिस्क्राइब द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन डिटेल, ठीक है। फिर सेकंड, राइट एन एसे ऑफ एथिक्स एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ई बिजनेस एंड इट्स बेनिफिट और इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसेसर। तो ये आपके शॉर्ट नोट में इस तरह से क्वेश्चन आए हुए भी हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो ये आपका था इंटरनेशनल बिजनेस का, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, और चैप्टर्स लिमिटेड हैं, तो आराम से आप इसे पढ़ सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।